हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका चैप्टर रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। 2024 के एग्जामिनेशन में आपका मैथमेटिक्स का पेपर में आपका जो 5 मार्क्स का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया रहेगा उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें से मतलब 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसमें से आपका एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और टोटल 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो देखिए, और सभी क्वेश्चन एक ही जैसे है, ठीक है, एक ही टाइप का है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी तीनों आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं सकेंगे तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ही पूछ लीजिएगा कि ये नहीं सक रहे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन इंटरवल दे दिया है 0 से लेकर 3 तक। 0 को इंक्लूड करना है और 3 को भी इंक्लूड करना है, दोनों को, और उसके बीच का एलिमेंट को भी यानी 1 2 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फंक्शन दे दिया आपका ये। चलिए इसको कैसे बनाते देखते हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन या फिर यहीं पर डाटा खाली चेंज कर देगा और 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से मैं सॉल्व करने वाला हूँ आपको एग्जाम में डिट्टो उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन, जो आपको गिवन जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन क्या दिया है, मेरा फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, ये हो गया मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है। देखिए, आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना है, ये मात्र 4 स्टेप। पहला स्टेप में आपको करना क्या है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, एक बार। और डिफ्रेंसिएशन का साइन फंक्शन जब दिया रहेगा तब इस तरह से एफ के मेथड में डैश दे देंगे। दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है, जब एफ डैश निकाल लिए तो उसको बराबर में 0 करके एक्स का वैल्यू निकालना है। तीसरा स्टेप में जो भी एक्स का वैल्यू निकला उसको नंबर लाइन में दिखा देना है, इन नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन में दिखाने के बाद जो भी एक्स का वैल्यू निकला था उसको क्वेश्चन में पुट कर देना है, इन एफ एक्स, एफ एक्स में पुट कर देना है एक्स का वैल्यू। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर स्टेप जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि हर जगह एक्स 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 है। ठीक है, यदि वाई वाई रहेगा तो वाई के रिस्पेक्ट में, टी टी रहेगा तो टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, पावर आगे आएगा, पावर में घट जाएगा, 4 तिया 12 एक्स का पावर 3 माइनस 3 अड़ी 24 एक्स का पावर 2 प्लस 12 दूनी 24 एक्स का पावर 1 माइनस 48 और कांस्टेंट टर्म का होता है 0, लिखकर फायदा नहीं। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन निकाले वहां से हम लोग 0 निकालेंगे, एफ डैश से 0 निकालेंगे। तो इसको लिखते हैं 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। अब ये मेरा एक 3 घात वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर दो दो को का हम लोग जोड़ा करेंगे, दो दो को का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से लेके कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 12x स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 12x स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा 12 दूनी 24। यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, खाली 24 को ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर 24 दूनी 48 बचेगा। अब ये सबको मिटा दीजिए, इतना क्लियर है। जो मिल रहा है उसको एक तरफ लिख दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको एक तरफ कर दीजिए। चलिए ये ठीक है, बराबर में 0 और बीच में प्लस नहीं देना है, गुना का साइन रहेगा। ठीक है, 24 एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, एक तरफ आइदर लिखना है, एक तरफ और लिखना है। ये मेरा दूसरा स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ आइदर लिखेंगे, एक तरफ और लिखेंगे। आपको एग्जाम में यही पैटर्न को फॉलो करना है, इसी फॉर्मेट को। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x स्क्वायर
प्लस 24 बराबर में 0 और इधर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर हो गया 12x² बराबर में हो गया माइनस का 24, ये हो गया 12 और दूनी 24 कट गया, तो x का वैल्यू स्क्वायर में आ गया माइनस का 2। तो बिना स्क्वायर में क्या होगा, अंडर रूट माइनस 2। अच्छा, कोई भी नंबर माइनस में होते हुए रूट में होता है? नहीं होता है। हम लोग 12 में है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे 11 में, तो वहां देखे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधे लिख देंगे इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाला यदि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये वाला तो करना चाहिए ना, एक्स का वैल्यू +2, ये एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो 2 है ना वो मेरा बिलोंग भी कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। जहां पर 0 को भी लेंगे 3 को भी लेंगे, काहे काहे कि से क्लोज इंटरवल है, आप लोग इंटरवल पढ़े होंगे। जहां पर यदि क्लोज रहेगा इंटरवल, यदि क्लोज रहता है दोनों तरफ से, तो 0 को भी लेंगे 3 को भी लेंगे और उसके बीच का नंबर को भी लेंगे। तो तीसरा नंबर, ये दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे इन नंबर लाइन। तो इन नंबर लाइन, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में क्या करेंगे, सिंपल से एक लाइन खींच देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। ये सब बॉल बनाइए, ठीक है, बॉल बनाए हैं। अब ये जो 2 है वो इसके बीच में आता है, आता है 2 बीच में। अब क्लोज इंटरवल है तो हम लोग 0 को भी लेंगे और यदि लेंगे तो इसको डार्क कर देना है, जो बोले ना उसको डार्क कर देना है। और यदि नहीं लेंगे तो डार्क नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटरवल है इसीलिए हम लोग लेंगे और डार्क कर देंगे। तो 2 भी उसके बीच में आता है, उसको भी डार्क कर देते हैं। अब जो x का वैल्यू निकल गया 0 2 3, इसको हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे। देखिए इन एपेक्स में पुट करना है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में यही फॉर्मेट में लिखना है, तभी आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक, चलिए ये हो गया। देखिए अब आपको करना क्या है, अब लास्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया, लास्ट स्टेप अब आपका आंसर आने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार एक बार F0 निकालेंगे, एक बार F2 निकालेंगे और एक बार F3 निकालेंगे। काहे, क्योंकि मेरा पास x का 1 2 3 को वैल्यू है। तो जैसे यहाँ पर F0 यहाँ पर लिखेंगे, फंक्शन में यदि हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये जितना है सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से टकराएगा तो ये खत्म, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये खत्म, ये x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये खत्म, x का वैल्यू 0 लिखेंगे खत्म हो जाएगा, ये 25 खाली बचेगा जिसके साथ x नहीं है। तो ये अब 2 यहाँ पर पुट करें तो 3 2 का पावर 4 8 2 का पावर 3 12 2 का पावर 2 48 2 प्लस 25। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा माइनस का 39। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए ये तीसरा देखते हैं, 3 3 का पावर 4 -8 3 का पावर 3 प्लस 12 3 का स्क्वायर -48 3 प्लस 25। इसको सॉल्व करने पर 16 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, बस अब आप लोग मिलाइए या फिर कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि कौन सा वैल्यू ज्यादा और कौन सा वैल्यू कम है। चौथा स्टेप खत्म हो गया। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 25 बड़ा है, बाकी सब छोटा है। और सबसे छोटा कौन है, -39, 16 तो बड़ा है ना उससे। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, इसलिए क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 25। 25 जो मिला वो कौन सा पॉइंट पर मिला था हमको, 0 पर, 8.0। फिर लिखेंगे एंड मिनिमम वैल्यू इज कितना है, -39 एट किस पॉइंट पर हमको मिला था ये वाला, 2 8.2। बस हो गया आंसर। अब आपको कोई भी एक नंबर नहीं काटने सकेगा आपसे। तो ये था पहला टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जहां पर इंटरवल आपको दिया रहता है। इसके बाद जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में और 3 क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ पीडीएफ के रूप में और प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये तो रहेगा, इसके साथ और 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो इससे अलग रहेगा। देखिए क्या रहेगा, वो फाइंड द लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चेंज रहेगा फंक्शन, इंटरवल नहीं रहेगा। तो वहां पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा जहां पर निकालना है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये रहेगा और उसका इंटरवल भी रहेगा। तो अगर आप लोग लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू और साथ ही साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला दोनों टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं सकेंगे बनाने,
है ना। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ही हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को बता दूंगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा, ताकि आप लोग समय रहते सारा टॉपिक को कवर कर सकेंगे, रिविजन कर सकेंगे अच्छे तरीके से। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।